Krishna. Hare Krishna. I am Vijay Saluja from Gopal's Garden High School, 5th standard. Yes. Hare Krishna, I am Dhriti Patel from 5th standard. Okay. Myself is Prasad Harishchandra Narvekar, Postmaster, Kandurlis Post Office, pin code number 400101. हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? आपका अनुभव कितना है? मेरा पोस्ट ऑफिस में अनुभव 26 साल की सर्विस है, तो 26 साल का अनुभव है। इस पद पर आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अभी इस पद पर आने के लिए हम लोग जब पोस्ट ऑफिस में नए रिज्यूम हो गए, तभी एक पोस्टल असिस्टेंट करके हमें पद दिया गया है, और वो पद हमारे 10 साल की सर्विस के बाद हम लोग ने आगे जाने के लिए, बढ़ोतरी लेने के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दी, और इसमें उत्तीर्ण होके हम ये पद पे आए। ये पद के पहले हमको एक LHG लोअर सिलेक्शन ग्रेड ऐसा पद दिया गया, जिससे छोटे पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे 2 या 4 कर्मचारियों की संख्या रहती है, वहाँ पे हमको नियुक्त किया गया। वहाँ पे हमको 6 साल की वहाँ पे सर्विस होने के बाद हमको नया दूसरा प्रमोशन जो HSG1 है, हायर सिलेक्शन ग्रेड 2, ऐसा पद से हमको अभी ये ऑफिस में उसकी पोस्टिंग की है। तो हमारा हर एक कैडर के अंदर 6 साल का ड्यूरेशन रहता है, और 6 साल का ड्यूरेशन होने के बाद हमको उसके आगे के पद के ऊपर नियुक्त किया जाता है। पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखना आवश्यक होता है? पत्र लिखते समय हम लोग लेटर हेड के ऊपर हमारा पता लिखते हैं, और जिसको हमें लेटर लिखना है उसको हम लोग टू लिखते हैं, और जिसको जो भेजने वाला है वो फ्रॉम, प्रति और प्रेषक, ऐसे चीज़ लिख के हम लोग वहाँ पे लेटर के लिए शुरुआत की जाती है। पिन कोड क्यों आवश्यक होता है? पिन कोड आवश्यक होने के पीछे का राज है, हर एक शहर को, हर एक गांव को संबोधित कैसे पहचाना जाएगा, वो हिसाब से हर एक स्टेट वाइज उनको पिन कोड नंबर दिया गया है। तो महाराष्ट्र को 4 है, जैसा हमारा आपने नक्शा देखा रहेगा, वो नक्शे में हर एक स्टेट है, तो वो स्टेट को नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 ऊपर से लेके दिल्ली 1 है, उसके बाद हरियाणा वो 2 है, उसके बाद राजस्थान है, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। तो वो हिसाब से उनको सीरियली नंबर देके पूरे अपने भारत में जितने भी स्टेट है उसको एक पिन नंबर दिया है, जो इनिशियल में आपको मिलता है 6 7 8 ऐसा है, और उसके बाद के जो पिन कोड है वो उसके अंदर जो एरिया है, जिसके अंदर वो सिटी है, वो हिसाब से वो एरिया। अभी अब मुंबई है, तो मुंबई में पिन कोड 1 2 से लेके 104 तक है। फिर ठाणा में है वो अलग, 101 401 601 701 ऐसे दिए गए हैं, वो हिसाब से पिन कोड नंबर दिए गए हैं। तो जिससे लेटर का बंटवारा या लेटर की सॉर्टिंग अच्छी तरह से हो, फास्ट हो, इसके लिए पिन कोड नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। किसी पत्र में व्यक्ति का नाम ना हो तो भी क्या वह सही पत्र सही जगह पहुंच जाएगा? हाँ, अभी नाम नहीं लिखा हो रहेगा, लेकिन पता बराबर लिखा रहेगा, तो हमारा डाकिया वो एड्रेस के ऊपर जाके वहाँ पे पूछताछ करके वो लेटर डिलीवर कर सकता है, तो वो डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाएगी। वर्तमान समय में मोबाइल मेल के जमाने में पत्र की क्या आवश्यकता है? अभी मोबाइल पे हम लोग क्या वार्तालाप कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ये होता है। लेकिन जब भी हमको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना रहेगा, तभी हमको पोस्ट ऑफिस की माध्यम से हम आपका लेटर दुनिया के कौन से भी कोने में या कौन से भी शहर में जा सकता है। वहाँ पर मोबाइल से नहीं जा, खाली मोबाइल से ये हो सकता है, प्रिंट आउट वो लेके वो वहाँ पे प्रिंट आउट, लेकिन फिजिकली जब ये सिग्नेचर होता है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो जाने के लिए पोस्ट ऑफिस ज़रूरी है।
व्यवहार के अलावा और कौन से काम करता है? डाक विभाग मैंने पत्र के अलावा हमारे पास सेविंग बैंक मैंने बैंक के रिलेटेड जो जैसे बैंक में काम होता है वैसा ही सेम थिंग हमारे यहाँ पे भी है। वहाँ हमारे यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट में 1 साल के लिए भी हम लोग रख सकते हैं, 1, 2, 3, 5। बाद में एक लंबे आयु के लिए भी है जो उसको किसान विकास पत्र कहा जाता है। उसमें हम लोग जो पैसा रखते उसका डबल पैसा वो ठराविक कालावधि के बाद में हम पोस्ट ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जैसे आपने LIC का नाम सुना वैसे हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी है, जिसका एक 100 साल पुरानी हमारी कंपनी है, यानी संस्था है, जो पहले खाली गवर्नमेंट सर्वेंट कर लेती, लेकिन अभी वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आम आदमी के पास भी हम लोग ने उसका प्रचार माध्यम के हिसाब से हम लोग आम आदमी तक वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, जिसमें आदमी का इंश्योरेंस निकाला जाता है और वो एक हर एक टर्म के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा टर्म रहता है। वो हिसाब से आदमी वहाँ पे प्रीमियम भरते हैं और उसके टर्म खत्म होने के बाद उसका सम एश्योर्ड का पैसा प्राप्तकर्ता को मिल जाता है। डाक सेवक को क्या क्या काम करना पड़ता है? अभी डाक सेवक यानी पोस्टमैन भी उसमें आ जाते हैं और क्लेरिकल स्टाफ वो भी डाक सेवक है। डाक सेवक में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टमैन का काम आता है। उसमें पोस्टमैन हर एक घर में जाके पत्रों का बंटवारा करता है, वितरण करता है, या कोई आदमी कोई पर्सन पोस्ट ऑफिस में नहीं आना चाहता है लेकिन उसका पत्र पोस्टमैन के थ्रू वो भेज सकता है। डाकिये के काम की सबसे बड़ी कठिनाई के बारे में बताइए। डाकिया का सबसे बड़ी कठिनाई है बारिश के समय। बारिश के समय में उसको बहुत ही दिक्कत आती है कि बारिश लगता है, हाथ में छाता रहता है और उसमें वो छाते लेकर उसको पत्रों का बंटवारा करना है। कभी वो पानी का भीगने की वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत डाकियों को खाली बारिश के सीज़न में आ जाती है। बारिश में बहुत हवा भी चलती है, बारिश में तूफान के जैसे बारिश लगता है, वो टाइम में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ डाकियों को बारिश के टाइम हो जाती है। सरकार से किसी भी प्रकार का इनाम मिलता है क्या? अभी नए जो स्कीम आए हैं उसमें डाकियों को इनाम मिलता है। उसका अच्छी तरह से काम करना उसको पारितोषिक से वो हर एक डिवीजन में नवाजा जाता है। और सरकार के ऊपर सरकार की वो बड़ी स्कीम है उसके अंदर जो उसने अच्छा काम किया तो उसको दिल्ली में उसका गौरव किया जाता है। ये तरफ से पोस्टमैन के लिए सुविधाएं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। और थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग मुझे आए और अच्छी तरह से मेरे इंटरव्यू दिए, उसमें आपके जो भी कोई क्वेश्चन थे, जो भी कोई प्रश्न आपने पूछे उसका आपको समाधानकारक पूर्वक उत्तर मिला है, ऐसी मैं आशा रखता हूँ और आपसे धन्यवाद चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।